तो मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षक नियोजन से जुड़ी खबरें सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से पाते हैं। तो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुबह में जो अखबार की सुर्खियों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ था, उसके बाद कई सारे अपडेट मैंने आपको दिए थे। अब शाम को यानी रात के 10 बजे मैं आपको फिर से कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो शिक्षक नियोजन से जुड़ी खबरें हैं, उसको लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लूँ अररिया का। जो मैंने कल अब शाम को इसी वक्त आपको एक वीडियो जो कि अररिया के डीओ की तरफ से जो लेटर निकाला गया था, उसको मैंने आपको बिल्कुल सही तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश की थी। आज मैं उसी खबर को, उसमें यह था कि डीओ का कोई बयान नहीं था, लेकिन इस अखबार में डीओ का बयान छपा है, जिसमें से डीओ ने क्या कुछ कहा है, देखिए उसके बारे में चलिए हम लोग देख लेते हैं इस अखबार के ज़रिए से। बाकी और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैं उसमें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो बने रहे मेरे साथ। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं शिक्षक नियोजन से जुड़ी खबरें, जो बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो सब लेकर मैं आपके सामने आता रहता हूँ। आप सब की कोशिश, आवाज़ की उठाने की कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आप सब की आवाज़ को मैं आगे बढ़ा सकूं और बुलंद कर सकूं। जो जितना मेरी पहुंच है, मैं जितना आपके लिए प्रयास कर सकता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि आपकी आवाज़ को उठाया जाए। तो डीओ ने की कार्रवाई, पंचायत सचिव के साक्ष्य के साथ उपस्थित होने को दिया निर्देश। ये तो मैंने आपको कल ही बताया था। जो लेटर जब आया तो उसी वक्त तुरंत आपको इसके बारे में जानकारी मैंने दी थी। तो यहाँ देखिए अखबार की सुर्खी में क्या कहा गया है। गड़बड़ झाला, 26 पंचायतों की होगी काउंसलिंग की जांच, और उम्मीद करते हैं कि अगर जांच सही पाई गई, सही क्या पाई जाएगी, बिल्कुल सही है। हम लोग खुद वहाँ पर मौजूद थे, तो गड़बड़ तो किया ही गया है। ये सही से इनकी जाँच हो जाएगी तो ये ज़रूर कैंसिल हो जाएगा, ये पक्का लगता है ऐसा। इसलिए कि हम लोग जब वहाँ थे तो जिस तरह किया गया वो बहुत ही निंदनीय था, और अभ्यर्थियों के लिए, जो अच्छे मेरिट वाले अभ्यर्थी थे, उनको सिर्फ रोने पर मजबूर किया गया, इसके अलावा कुछ नहीं किया गया था। गेट को बंद करके काउंसलिंग किया गया। सिक्टी वे पलासी में आपको काउंसिल बिना माइकिंग के काउंसलिंग कर दिया गया। जो अभ्यर्थी है पकड़ के सीधा काउंसलिंग कर दिया। ये क्या भाई, और जगह भी यही हाल रहा, रानीगंज, बरगमा और इसी तरह कुर्साकाटा, सबका यही हाल था, जिसकी वजह से काफ़ी अभ्यर्थियों ने वहाँ जाकर आवेदन दिया, जिसकी वजह से डीएम सर और क्या कहते हैं, इसी तरह डीओ साहब को सुनने पर मजबूर होना पड़ा। मजबूर इसलिए होना पड़ा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनियमितता बढ़ती गई थी। तो आइए जानते हैं डीओ साहब ने क्या कहा है, उसका क्या स्टैंड है, उसका क्या बयान है। तो देखिए, 13 अगस्त को हुई पंचायत शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। इसके आलोक में 26 पंचायत के सचिवों को साक्ष्य के साथ निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होने को निर्देश दिया गया है। ये शिकायत सही पाई गई तो काउंसलिंग रद्द करने की अनुशंसा की जाएगी। तो आप देख पाएंगे इनमें से कौन कौन से पंचायत है। मैंने वैसे कल आपको बताया था, और ज़्यादातर को मालूम भी है, क्योंकि ये लेटर लगभग हर लोगों के पास पहुंच गया। लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, वो आपको जहन में फिर से ताज़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो कुर्साकाटा के प्रखंड का जो सिकटिया, रहटमीना, कुर्साकाटा, डुमरिया, ये सभी पंचायत हैं। भरगमा प्रखंड का वीरनगर पश्चिम, सिमरबनी, खजूरी, वीरनगर, विसरिया, रघुनाथपुर दक्षिण व कोठा बैजनाथपुर, ये सभी पंचायत उनके हैं। उसके बाद रानीगंज का मझवापुरा और सिकटी प्रखंड का 10 के 10 पंचायत को काउंसलिंग को रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पष्टीकरण मांगा गया है, मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई ऐसा सबूत होगा जो कि वो दे सकें, क्योंकि वीडियो बनाया नहीं गया, बाहर से गेट बंद कर दिया गया, सारे काउंसलिंग सेंटर ऊपर लगाए गए, माइक के सबको एक ही जगह एक ही तरफ मुंह करके लगा दिया गया, जैसे अभ्यर्थी को कुछ सुनाई नहीं पड़े। तो यहाँ पर तो बहुत बड़ा झोल है इसमें, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा संज्ञान में लिया गया है। और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा डीओ साहब को, और साथ के साथ डीएम साहब को, जिन लोगों ने बहुत अच्छे से हम अभ्यर्थियों की जो दर्द है, जिन अभ्यर्थियों ने वहाँ जाकर आवेदन दिया, उनकी बात को सुना और इस पर जल्दी कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। और उम्मीद है कि इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। उन सब से हम उम्मीद रखते हैं, ये सभी जो अभ्यर्थी जो सही मेरिट वाले हैं, उनको ज़रूर इंसाफ मिलने वाला है। तो हम इसे एक बार फिर से उन सर का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन लोगों ने डीओ सर और डीएम साहब को, जिन्होंने जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई की है। तो देखिए, डेरवा, मखरज,
मजरख, दहगांव, परड़िया, कुछा, आमगाछी, खोरागाछ, भिवरी, बरदहा व बेंगा एवं पलासी प्रखंड के बरकुम्बा, पकड़ी, डेहटी दक्षिण, कनखुदिया, नकटा खुर्द इन सभी पंचायतों को बुलाया गया है, जहां पर कि सभी एविडेंस के साथ। तो एविडेंस में क्या क्या लेके जाना है उनको, तो ये है आवेदन पंजी, औपबंधिक मेगा सूची, आपत्ति पंजी, अंतिम मेगा सूची, अनुमोदित मेगा सूची, काउंसलिंग पंजी, चयन सूची, रिक्ति, काउंसलिंग पंजी की सीडी, ये सभी चीज़ लेके उनको जाने के लिए कहा गया है। और ये से इससे वो साबित कर पाएंगे कि अगर उन्होंने ये साबित कर दिया कि मैंने गड़बड़ी नहीं की है, तो उनकी काउंसलिंग को वैसा ही रख दिया जाएगा। अगर वहाँ पर गड़बड़ी पाई गई, और ज़्यादातर में पाई ही जाएगी, क्योंकि गड़बड़ी किया गया है बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर, तो वहाँ पर काउंसलिंग में अगर गड़बड़ी पाई गई तो उनको काउंसलिंग को रद्द किया जा सकता है। तो चलिए आगे एक खबर और मैं बात कर लूँ आपको, कि जैसे कि शिक्षक नियोजन में सरकार के द्वारा काफ़ी देरी की जा रही है, तो इसको लेकर विपक्ष भी काफ़ी मजबूती के साथ इस मुद्दे को उठा रही है, जो हम लोग चाहते हैं उसको लेकर। अरुण कुमार यादव, जो कि आरजेडी के बहुत बड़े यूथ के नेता हैं और काफ़ी मशहूर नेता हैं, तो उन्होंने ट्वीट किया है कि बिहार प्रारंभिक 94,000 शिक्षक भर्ती के काउंसलिंग के तीसरे चरण और चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण को पंचायत चुनाव का बहाना बनाकर लटकाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा कि लगातार विभाग से ये खबर आ रही है, और शिक्षा मंत्री की तरफ से भी कुछ हल्का फुल्का इस तरह का बयान अखबारों के जरिए से आता है, तो ये उन्होंने इस पर सवाल उठाया और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। नीतीश सरकार को टाल मटोल की नीति त्याग कर चयनित भावी शिक्षकों की विलंब नियुक्ति पत्र दे देना चाहिए, तो उन्होंने ये एक बात कही है। तो इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये कौन है और इनका ये ट्वीट कितना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर ये है स्टेट स्पोक्स पर्सन कम मीडिया इंचार्ज यूथ आरजेडी ऑफ इंडिया का, और बिहार का जो है एक्स स्टेट जनरल सेक्रेटरी रहे हैं यूथ आरजेडी का, बिहार फॉर्मर नेशनल सेक्रेटरी रहे हैं छत्रा जनता दल के भी काफ़ी मशहूर व्यक्तित्व हैं ये। उसके बाद इसके साथ साथ गगन जी ने भी जो लगातार हम सभी अभ्यर्थियों की आवाज़ उठाते रहे हैं, तो उन्होंने भी इस पर ट्वीट किया है कि शिक्षक काउंसलिंग के तीसरे चरण का चुनाव का बहाना बनकर टाल मटोल किया जाना सही नहीं है। विजय कुमार चौधरी जी जल्द तीसरे चरण की काउंसलिंग करवाइए एवं चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दें। इस भर्ती पर नियमतः आचार संहिता का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहाली पुरानी है। तो इस पर लगातार विपक्ष के ज़रिए से भी आवाज़ उठाई जा रही है, तो हम सब थोड़ी सी ताकत लगा देंगे जिन लोगों का काउंसलिंग नहीं हो सका है, तो ये आवाज़ और ज़्यादा बुलंद हो सकती है, जिससे हम सबको तीसरे चरण की जो काउंसलिंग का डेट है वो बहुत जल्दी मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहें, इसी तरह हमारा साथ